अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल्लाह हाशमी पर आपके सामने मौजूद है। हम आज 22 रबीउल अव्वल और जो 9 अक्टूबर है 2023, आज हमारे ख़ानदान के नौजवान शहजादे सैयद पीर शरीफ शाह सखी पोटा की दूसरी बरसी है। मैं इसे प्रोग्राम करता रहता हूँ, थोड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, थोड़ा उनको खराज होता है, थोड़ी उनके लिए दुआ होती है, क्योंकि मैं प्रोग्राम मॉनिटराइजिंग के लिए नहीं करता, ये मेरा अपना शौक है। तो मुझे अपने खानदान की इन चीज़ों को याद रखने और उनको बताने में भी अच्छा लगता है। तो आज साईं शरीफ शाह पीर शरीफ शाह जो है वो उसकी दूसरी बरसी है। तो पहले मैं वजाहत कर दूं कि हमारे खानदान वैसे तो सारे हाशमी खानदान भी कहलाते, सखी पोटा भी कहलाते हैं, एक ही खून है, मगर सखी रुकनुद्दीन शाह की जो औलाद है वो सखी पोटा कहलाती है। तो साईं शरीफ शाह जो है वो सखी रुकनुद्दीन शाह की औलाद थे। उनके जो वालिद थे असल में सज्जादा नशीन थे सखी रुकनुद्दीन शाह की दरगाह के। शाह की खमीस उन्हीं के जुम्मे थी। साईं पीर बच्चल शाह साईं जो है उनके हवाले से वो जो है वो मैं आपको थोड़ा शुजरा भी दिखा दूं कि वो जो है वो सखी रुकनुद्दीन शाह के दूसरे बेटे हजरत सैयद अबू बकर शाह उनकी औलाद में से थे। अब ये मैं थोड़ा सा टुकड़ा आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये शुजरा किताब में भी लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर 918 पर है। तो साईं अबू बकर शाह, फिर सैयद मोहम्मद फाजिल शाह, फिर सैयद उम्मत शाह, फिर सैयद आयल शाह, फिर सैयद वो शाह, उसके जाके आखिर सैयद सूजल शाह आखिरी सज्जादा नशीन बनता है सखी रुकनुद्दीन शाह का। जब वो वफात पा गया तो और कोई नहीं था सखी औलाद में, उसका एक बेटा था सैयद अब्दुल रहमान शाह, पोता था, उसकी उम्र फकत 3 साल थी। तो फिर ये पग जो थी ट्रांसफर हो गई साईं पीर नूर शाह जो साईं बकादा शाह के वालिद थे उनके पास। तो फिर उन्होंने ये पग वापस नहीं ली, उसी हिसाब से चलते आए। तो सखी पोटा के पगदार जो हैं वो साईं पीर बचल शाह हैं। तो आइए थोड़े आपको फोटो साईं पीर बचल शाह की दिखाएं, जो एक बुजुर्ग थे जिनकी वफात 27 रमजान को हुई थी। आइए साईं पीर बचल शाह की फोटो देखें। मनम गुलाम अली हजार जान गिराने फिदाए नाम अली या अली या अली या जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो साईं शरीफ शाह का जो सानिया था वो समाजी रवैयों के खिलाफ था। वो जिंदा दिल था, रहने वाला था, मगर फिर पता नहीं क्या हो गया, रुखसत हो गया। उसने अपना फैसला आप कर दिया, न किसी से पूछा, न चला गया अपने अल्लाह के पास। नहीं ऐसा होना चाहिए था, मगर एक सानिया हो गया। तो एक पोइट्री उनके फोटो पर आपकी नजर। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया।
बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पा तो मिटाकर नहीं गया। घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं के जैसे वो आकर नहीं गया। तब तक तो फूल जैसी ही ताज़ा थी उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा कर नहीं गया। रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी ज़ात से, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया। जी हम देखा आपने, साईं शरीफ शाह की मिजाज में ये था कि उसको पता था कि मेरी इज्जत है, इज्जत वाला था, सखी रुकनी शाह की औलाद था, साईं बच्चन शाह का बेटा था और गरीबों के लिए लड़ना चाहता था। मगर गुस्से की वजह से कभी कभी वो ऐसे कदम भी उठा लेता था। मगर तो गुस्सा था, वो हीने जो थी, हीना सिंधी को बोलते हैं कमजोर, जो उनका साथ देता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। और उसकी शादी भी तय हुई थी, तो उसके कुछ फोटो, क्योंकि माँ का अरमान था कि वो दूल्हा बने, बहनों का अरमान था कि वो दूल्हा बने, और उन गरीबों का जिनका वो साथ देता था उनका भी एक सोच थी कि वो हमारा सरबराह बने, हमारे लिए कुछ करे। तो कुछ शादी जो तय हुई थी और उसके फोटो आपको दिखाते हैं, और वो माँ के अरमान की एक पोइट्री, और उन गरीबों की हीन का हथियार थी, क्योंकि हीनों के हथियार, तो ये एक पोइट्री के साथ कुछ फोटो आपसे शेयर करते हैं, ये देखिए। जी जनाब, देखा आपने। फिर क्योंकि तारीख जो है, जब कोई बताता है तो उसमें निगेटिव चीजें छुपा लेता है। मैं इसके कायल नहीं हूं। हम कुछ तारीख बताएंगे, क्योंकि साईं शरीफ शाह की मौत जो थी वो समाजी रवैयों के खिलाफ भी थी, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले, हमारे पीरजादा मोहल्ला वाले जो है, वो उनका रवैया कुछ इस तरह था कि जिनमें कासाई खास करे, चांग जो बोलते हैं, चांग खादा नांग, उन्होंने उनको जीभ से उतारकर बहुत तकलीफ पहुंचाई, उनको बालों से खींचा। ये तकलीफ उनके लिए बहुत ही तकलीफ थी, और हम वो नहीं भूलेंगे। हमारे आइंदा नस्लें भी याद रखेंगे कौन थे वो लोग। सबको पता है, नाम चैनलों पर नहीं लिया जाता, मगर ये एक बात है, मैं आज भी देखता हूं कि इस घर से लोगों को खास जो है वो रकाबत है। क्यों है मुझे खुद पता नहीं। अब जैसे साईं मोहम्मद जमा शाह, उनका एक नाम है, सखी रुकनी शाह की औलाद है, वो आखिरी सजादा नशीन जिसकी दोनों नस्लें दरगाहों से जाकर मिलती हैं। मगर उनके साथ भी नारवा सलूक किया गया, उनको अच्छा नहीं समझा गया, समाजी इकदार थे। तो अब देखें, साईं मोहम्मद जमा शाह की बेटी थी, जो पूरे पड़ोस के, जो पड़ोस वाले अगर सुनते होंगे मुझे, तो वो जानते होंगे कि वो धागा भी करती थी, पानी भी, दम भी करती थी, सबको दुआएं थी। आज उन्हीं की औलाद अन्नादीन शाह, बेशक उनकी अपनी जाति हर एक का मसले होते हैं, मगर जिनका कोई लेना न देना
वो भी गालियां देते हैं, कमेंट करके गालियां देते हैं। तो मैं हैरान हूं क्यों? ठीक है, जिनकी को जिसको तकलीफ पहुंचे वो तो बात करे, जिनको कोई तकलीफ न पहुंचे हो फकत इसलिए कि उसका ताल्लुक जो है सैयद मोहम्मद जमान शाह की बड़ी बेटी से था, जिनका नमक, जिनकी हवेली में वो खिदमात उन सब पड़ोस वालों को याद होंगी। उनके साथ उनकी माएं बहनें बड़ी हुई, उनके साथ नमक खा के बड़ी हुई, उन्होंने उनका पहनावा पहना, सब कुछ किया, प्यार दिया, मोहब्बत, फकीर लोग थे। अब उनके लिए थोड़ी भी बात होती है तो हमारे पड़ोस वाले कुछ ज्यादा बोलते हैं। तो क्यों, जब वही हमारी औलाद है, एहसन शाह वो भी हमारे औलाद है, हमें उनको बात नहीं करनी चाहिए? उनकी कोई पोस्ट आते सारे खामोश आते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, वो कमेंट नहीं करते। अन्नाउद्दीन शाह की बात हो, मेरी बात हो, मोहम्मद जमान शाह की बात हो, तो ये सारे पड़ोस वाले चंद घर जो हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। उसकी वजह भी हमारे अपने हैं। अगर मेरा भाई अपने घर में बुला के दावत करके लोगों के, अगर मेरे भाई को गालियां दो तो लोग तो गालियां देंगे ना। तो जब एक सज्जादा नशीन ऐसा कर सकता है तो दूसरों की क्या बात है? ये बातें करने की नहीं होती, मगर मैं जुर्रत करके करता हूं क्योंकि हमारी नस्लें भी याद करें। अब साईं मेरे बड़े भाई ने एक पालतू रखा हुआ है यहां पड़ोस का, जिसका काम ये ताक जान करना। तो उसके कहने पर हमें गालियां मिलती हैं, हम आंखों से लेते हैं क्योंकि हम गरीब हैं, फकीर हैं, मगर ताज नशीन की खाक है। हम बाजारी नहीं जो गालियों का जवाब गालियों से दे, मगर ये बात जरूर कहेंगे कि हमें औलाद मुस्तफा की शान है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों की औलाद हैं, हम उन्हीं के वलियों की औलाद हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, सब्र करेंगे, और सब्र जो है वो लोगों से पूछेगा। तो साईं शरीफ शाह भी ऐसे रवैयों से जो है वो वक्त से पहले चला गया, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। हम तो शायद जीत हो गए हैं, गालियां भी सुन लेते हैं, मगर वो नहीं बर्दाश्त कर सका। मगर हमें वो नहीं बोला, उनकी वो तजलील हमें नहीं भूली, हमें वो कासायों का उनको सरेआम जीप से उतारना नहीं भूला, हमें वो सब चीजें याद है, हम नहीं भूलेंगे। तो हम बाज नहीं आएंगे सही शरीफ शाह से मोहब्बत से, हम बाज नहीं आएंगे उनकी मोहब्बत से, हम बाज नहीं आएंगे उनकी मोहब्बत से। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। जी जनाब, तो वाकई ये तकलीफों वाली बातें हैं। आज का दिन बड़ा तकलीफ वाला दिन है, क्योंकि मैं तो घर का बड़ा भी हूं उनका, जब देखता हूं तो उनके चेहरे पर सारे घर बड़ा वीरान है। रात से रो रही हैं बहनें, क्योंकि उनका भाई बेबसी की मौत मारा गया, चला गया, वक्त से पहले चला गया, शादी भी नहीं की, दूल्हा भी नहीं बना, मेहंदी भी नहीं लगाई। तो हमारे घर में आज भी एक कोहराम है, एक मातम है, बहने भाई सारा घर उजाड़ है, रो रहे हैं। ये आज की बरसी को इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ये नहीं कि खाना अच्छा लगा, ये क्या, वो रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। मैं देख के आ रहा हूं तो मेरे भी दिल रोता है, क्योंकि मैंने भी उसको पाला था, मेरा भी बेटा था, और मैं भी इन रवैयों का शिकार हूं। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, मैं इन सबको जवाब दूंगा। अल्लाह ने चाहा, उसने हिम्मत दी, क्योंकि मैं साबिर हूं, मुझे सब्र करना आता है। तो सईद शरीफ शाह की याद हमेशा आती रहेगी। हम तो कहते हैं कि वो कहां चला गया, काश वो लौट के आ जाए। तो इसी दुख के साथ ये कहानी खत्म करते हैं। सिलसिला चलता रहेगा तकलीफों का, लोग गालियां देते रहेंगे, लोग कुछ मरते भी जाएंगे, कुछ जी भी जाएंगे, कुछ खड़े भी हो जाएंगे। मगर मैं कहता हूं अपने बड़ों से कि अपनी पगदारी का ख्याल करें, अपनी सज्जादा नशीनों का ख्याल करें, पालतू के हाथों अपने खानदान की बहू बेटी को गालियां मत खिलाओ, ये आपकी शान के खिलाफ है। क्योंकि बाजारी लोग जो हैं, क्योंकि उनकी सबको पता है ये कोई बात नहीं है,
पैसे से किसी की औकात नहीं बदलती, सबको पता है। जब सज्जादा नशीन बैठकर खाना खिला के लोगों कहेगा कि भाई मेरे खानदान वाला, क्योंकि मेरी मुखालफत में, तो एक और पालतू रख के उसके हाथों कमेंट्स करवाना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे वाकयात, ऐसी बातों से रोनमा होते हैं। शरीफ शाह इसी वजह से चला गया और ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, हमारे आइंदा नस्ल भी याद रखेगी कि साईं शरीफ शाह समाजी रवैयों की वजह से पीरजादा मोहल्ला के उन बाजारी लोगों के गलत सलूक से चला गया। वो चेहरे हमें याद है, हमें याद रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।